हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मीट पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, हमारा क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चल रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चल रहा है और उसकी क्लास नंबर कौन सी होगी आज? 5। ठीक है, और इससे पहले हम कर क्या रहे हैं? किस चीज का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं? यूपी टीजीटी मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 2015 का जो पेपर था, ठीक है, 2015 का जो पेपर था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 2015 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं और आज क्लास नंबर 5 है। उससे पहले यूपी टीजीटी मैथ का ही जो 2019 का एग्जाम था, ठीक है, 2019 का जो एग्जाम था वो हमने उसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसको वो जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो एक मैराथन क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पर आप वो पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो हम पेपर कर रहे हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्लास के बारे में, इसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे। यूपी टीजीटी मैथ्स हम कर रहे हैं। ये जो है आपके कौन कौन एग्जाम में काम आएगा? यूपी टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, DSSB, ऑलराइट, KVS, NVS और इसके अलावा EMRS जिसकी हाल में वैकेंसी आई है। इसके अलावा बिहार की जो वैकेंसी आई है उसमें जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, सब्जेक्ट जिनका मैथ्स है उनके लिए। झारखंड में जो वैकेंसी आई है जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है उनके लिए। यानी कि अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स के एस्पिरेंट हो तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बस ये जानकारी आपको दे दी थी सेशन के बारे में। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पर। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो हम कर रहे हैं यूपी टीजीटी 2015 का मैथ का जो पेपर हुआ था वो कर रहे हैं, और जो क्लास नंबर है आज हमारी वो है क्लास नंबर 5। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। 33 तक हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। ठीक है, एक मिनट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहता है। यदि P और Q दो समुच्चय हैं, यानी P और Q दो सेट्स हैं, तो P माइनस Q यूनियन Q माइनस P यूनियन P इंटरसेक्शन Q क्या होगा? और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। P और Q दो सेट हैं तो P माइनस Q का यूनियन Q माइनस P से और उसका यूनियन P इंटरसेक्शन Q से क्या होगा? तो अगर हम इसको यहाँ पर आगे देखें, किस तरह से यह देखें, अब यहाँ पर जो ये इसका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? P यूनियन Q होगा। कैसे होगा? देखो, हमने ये कोई P सेट ले लिया है और ये कोई हमारा सेट Q है। ठीक, अब P इंटरसेक्शन Q क्या होता है? जो दोनों का कॉमन पार्ट होता है वो होता है P इंटरसेक्शन Q, और जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है? P माइनस Q है। और ये वाला पार्ट इधर का क्या होगा? Q माइनस P होगा। ये वैल्यू कब आएगी? जब P में से Q निकाल दिया, और ये वैल्यू कब आई? जब Q में से P को निकाल दिया। अब P माइनस Q और Q माइनस P इनका यूनियन, ठीक है, और P इंटरसेक्शन Q इनका यूनियन आपस में हमें क्या मिलेगा? P यूनियन Q मिलेगा। समझ में आया आपको? P माइनस Q ये वाला जो पार्ट है और इसका यूनियन इसके साथ, और फिर इसका यूनियन किसके साथ? इनके कॉमन पार्ट के साथ। तो इन तीनों का जो इसका यूनियन इससे और फिर इसका यूनियन जो है इसके साथ आपको क्या मिलेगा? P यूनियन Q मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? आपको समझ में आया ये सेट? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? देखो, ये कोई सेट हमारे पास क्या है? P है। ये कोई सेट है हमारे पास Q। ये बीच वाला पार्ट क्या होता है? कॉमन पार्ट, यानी कि P इंटरसेक्शन Q। ये वाला पार्ट होता है P माइनस Q और ये वाला होता है Q माइनस P। ठीक, यहाँ पर जब आप इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है, P माइनस Q का Q माइनस P से जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, वो P होगा। और फिर उसका जब आप इंटरसेक्शन इस कॉमन पार्ट से लोगे तो वो क्या मिलेगा? P यूनियन Q मिलेगा। ये क्या मिलेगा? P यूनियन Q। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? P यूनियन Q। अब एक बात समझो, इंटरसेक्शन होता क्या है? देखो, इंटरसेक्शन होता है कि मान लो P में आपके पास 1, 2 और 3 ये 3 डिजिट्स हैं,
क्यू में आपके पास है 2 and 3, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, सारे इसमें जो है सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, वो इसका इन दोनों का यूनियन होगा। 1 भी आना चाहिए, 2 भी और 3 भी यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन क्या होता है, इनमें जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है 2 और 3, तो ये जो सेट है ये क्या आ जाएगा 2 3 आ जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से एग्जाम्पल लेके करना चाहें तब भी कर सकते हैं, पी की और क्यू की आप कोई वैल्यू मान लीजिए, उसको भी लेकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 आपसे कहता है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, बेसिकली a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है। आप कहोगे मैम कैसे है, भाई इसका 1 का भी आप क्यूब लिख लो और 1/x का पूरे का क्यूब लिख दो, तो बात तो एक ही है, ये x क्यूब है, ये 1/x का क्यूब है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a क्यूब प्लस, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अगर फॉर्मूला लगा कर अप्लाई करते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, तो ab यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है, ऑलरेडी है, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर बनाएंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा -2, ठीक है, ये हमने बना लिया, और -1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये तो यहाँ पर आ गया, ये कितना बचा -3, तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, ठीक। अब इसकी भी वैल्यू हमें पता है और इसकी भी पता है, रख के इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ है और इसको x प्लस 1/x की फॉर्म में इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी जो वैल्यू हमें पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये स्टैटिक्स से जो है क्वेश्चन है आपके लिए। 36 आपसे कहता है यदि दो बल हैं P और Q, ये एक कण पर लग रहे हैं, एक ही कण पर दोनों बल लगे हैं और बलों के बीच का एंगल है थीटा और बलों का जो परिणामी है रिजल्टेंट है वो R है। यदि R का वियोजित भाग, वियोजित मतलब रिजॉल्व पार्ट, R का रिजॉल्व पार्ट P की दिशा में 2P है, R को अगर रिजॉल्व कर दिया जाए P की डायरेक्शन में तो वो 2P हो जाता है, तो क्या कंडीशन बनेगी आपको ये बताना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। P और Q एक ही कण पर लग रहे हैं, ठीक है, आपको क्या बोला है कि P भी और Q भी एक ही कण पर लग रहे हैं, तो वो कण हो गया यहाँ पर, ये O पॉइंट एक कण हो गया, इधर को क्या आ गया P और इसी कण पर Q लग रहा है, तो ये आ गया आपका Q, और रिजल्टेंट हमेशा बीच में से निकल कर जाता है, तो ये रिजल्टेंट हो गया आपका R। एंगल क्या बना रहे हैं, ये थीटा बना रहे हैं, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो OA की वैल्यू क्या होगी, जो OA की वैल्यू होगी वो होगी P, क्योंकि यहाँ पर P फोर्स लग रहा है। OB की वैल्यू क्या होगी, Q होगी। सिर्फ पहले आप इतना देखिए, इतना R रिजल्टेंट वाला जो हमने लिया है ये वाला पार्ट, ठीक। तो OA कितना है यहाँ तक P, और OB कितना है Q, और OC कितना है रिजल्टेंट R है। अब जितना OA होगा इसको जब हमने आगे तक बढ़ाया और इससे परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा जितना OA है उतना ही आपका क्या हो जाएगा AM हो जाएगा, यानी कि ये P है अगर, तो ये भी कितना हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक। अब ये जब P हो जाएगा तो ट्राइंगल AMC आप लोगे, जो आपने ये नया ड्रॉ किया है AMC, तो AMC में अगर हम AM निकालें cos का फॉर्मूला लगाकर, तो AM क्या हो जाएगा AC cos थीटा, AM क्या हो जाएगा AC cos थीटा। तो AC कितना है हमारे पास, AC कितना है, देखो AC किसके पैरेलल है, इस वाले के, AC किसके पैरेलल है Q वाले के, तो AC किसके बराबर हो जाएगा Q के, और cos थीटा ऑलरेडी है, और AM कितना था हमारे पास P था, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये ड्रॉ किया है हमने, ये है दोनों बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा। क्लियर है आपको, ये क्लियर नहीं है तो फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, एक मिनट फिर से समझ लेते हैं थोड़ी सी चीजें क्या है। देखो यहाँ पर आपके पास आप इसने बोला है कि एक ही कण पर P लग रहा है, एक ही कण पर Q लग रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया A हो गया, और ये आपका कितना हो गया OA हो गया P, और इधर हमने Q और इनका रिजल्टेंट हो जाएगा R, बीच का एंगल थीटा है इनका, P और Q का, तो वो हो गया थीटा। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, ये देखो इसने बोला था कि अगर
इफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर इन डायरेक्शन ऑफ पी इज 2p, आर की डायरेक्शन में पी की डायरेक्शन में आर का रिजॉल्व पार्ट 2p है, पी की डायरेक्शन में आर का रिजॉल्व पार्ट कितना है 2p है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो ये कितना हो जाएगा p, ये क्वेश्चन में दिया था, ये आपको यहाँ पर लगाना था, ठीक है। आर का रिजॉल्व, जब आर को रिजॉल्व किया आगे, है ना, इसका आर ये था, इसको आगे हमने रिजॉल्व किया, ठीक है, तो ये p और रिजॉल्व पार्ट कितना है 2p, तो जब ये p था ये पूरा 2p है, तो ये p हो जाएगा, यानी o a भी p है और am भी p हो जाएगा, और यहाँ पर OB कितना है Q है और OC कितना है R है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नया वाला हमने ट्राइंगल बनाया है ये वाला, ठीक है, दिस इज M, दिस इज A एंड दिस इज C एंड दिस इज थीटा, इसमें हम क्या निकालेंगे, ट्राइंगल AMC में हम AM क्या होगा, AM किसके बराबर होगा, ये क्या था P, ठीक, AM किसके बराबर होगा यहाँ पर AC cos थीटा की, AC cos थीटा के बराबर होगा AM। अब AM कितना है P है, AC कितना है Q, AC क्यों है, क्योंकि इसके पैरेलल है Q वाली लाइन के, तो ये Q हो गया, Q cos थीटा, तो इनमें जो रिलेशन आ जाएगा वो P इक्वल टू Q cos थीटा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है पहले से तो आपको क्वेश्चंस आराम से समझ आ रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है आपको समझ ना आ रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख देना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं छोटी सी वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी, ठीक है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि समझ नहीं आएगा, हो सकता है आपने वो टॉपिक ना पढ़ा हो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन इस फैक्टर सेट में है, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ना सोचिएगा। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जब आप क्वेश्चन को सिर्फ देखोगे ना, देख के समझोगे, तो कहीं ना कहीं 100% डाउट रह जाएगा, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन है। तो या तो आप पूरा सेशन देखने के बाद हर एक क्वेश्चन को फिर से खुद लगाओ, या साथ साथ मेरे लगाते चलो, जब तक आप पेन पेपर लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। 37 देखो, यहाँ पर x प्लस आयोटा y की वैल्यू आपको गिवन है √a प्लस ib अपॉन c प्लस id, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी है क्या होगी, x प्लस आयोटा y गिवन है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब x प्लस आयोटा सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है। देखिए x प्लस आई वाई की वैल्यू आपको गिवन है, अब आपको निकालनी है x माइनस आई वाई की वैल्यू, तो जहां पर प्लस है वहां पर हो जाएगा माइनस, ये पूरा सॉल्व करके ये वैल्यू आती है, लेकिन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, प्लस में यहाँ पर प्लस है, जब माइनस निकालोगे हो जाएगा माइनस, ठीक। अब देखो, अब जब आप x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये जो इक्वेशंस आई हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे, तो x की x से करी तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि ये आया है। इन दोनों की भी मल्टीप्लाई आपको करनी होगी, इधर तो इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a की a से करोगे तो a स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस माइनस आता, लेकिन आई स्क्वायर -1 से ये प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको वैल्यू चाहिए थी वो कैसे आती, x प्लस आई वाई तो आपको गिवन था, x माइनस आई वाई आप निकालते और करते दोनों की मल्टीप्लाई, तो आपको जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, एक और सेट से क्वेश्चन है आपके सामने। 38 कहता है P और Q दो ऐसे सेट्स हैं कि P यूनियन Q की वैल्यू P है, P Q यूनियन Q की वैल्यू P है, तो P इंटरसेक्शन Q क्या होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम एग्जांपल से, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं, अब देखो P यूनियन Q की वैल्यू P है, P में 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 2 3, और Q में ले लेते हैं 1 और 2, यहीं से आंसर हमारा निकल जाएगा। अब P यूनियन Q यहाँ से निकालो, P यूनियन Q क्या आएगा, जो सारे एलिमेंट्स देता है वो यूनियन होता है, 1 2 3, तो P यूनियन Q की वैल्यू क्या आ गई, P ही तो आ गई है, ये 1 2 3 किसकी वैल्यू है P की, तो P लिख दिया, यही क्वेश्चन में गिवन था। अब इसकी हेल्प से हम P इंटरसेक्शन Q निकाल लेते हैं,
तो P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 1,2 और 1,2 किसकी वैल्यू है Q की, तो P इंटरसेक्शन Q क्या आ जाएगा Q। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको काफी डिटेल में एग्जांपल से बताया है, जबकि यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, समझ नहीं आएगा आंसर इसका, इसे आप देख लो आराम से समझ लो। इस तरह के जो सेट वाले क्वेश्चन है अगर आप सेट लेकर एग्जाम्पल लेकर करोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, दोबारा सुन लेना अगर कोई डाउट रह गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं बोल देती हूँ, आप सुन लेना। सामर्थ्य यानी पावर की यूनिट आपसे पूछी है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की यूनिट होती है वाट, याद रखना। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, याद रखेंगे। सामर्थ्य की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वाट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है n किश्तों में r% ब्याज की दर से, n किश्तें हैं, किश्त क्या होती है इंस्टॉलमेंट, r% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी धनराशि a की, धनराशि कितनी है a, उसकी ऋण अदायगी हेतु वार्षिक किस्त कितनी होगी, उसका सूत्र बताना है। यानी कि यहाँ पर आपसे सीधा पूछा है फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एनुअल इंस्टॉलमेंट व्हेन a is the amount taken, a amount है, where r% is the rate of interest और n number of installment है। तो इसका सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, किश्त यानी कि इंस्टॉलमेंट का जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा जो अमाउंट है, अमाउंट अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में 100 अपॉन 100 प्लस आर की होल पावर n इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। देखो, भले ही आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो या हो सकता है बाद में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो जो इस तरह के फॉर्मूला आते हैं ना बीच बीच में, वो आप नोट पॉइंट बनाकर लिखते चलना साथ साथ। तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n इंटू आर अपॉन 100। n क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्लियर है, फॉर्मूला ये याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमा और मिनिमा से क्वेश्चन है आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है आपका 41, इसमें आपसे कहता है अगर एक्स वाई की वैल्यू हो a स्क्वायर और s की वैल्यू हो b स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई, जहां पर a और b और c क्या है कांस्टेंट है, s का निम्नलिखित मान बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू कब आती है, जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। मैक्सिमम कब आती है, तब लेस देन 0 होती है। पता है आपको, ये बात याद रखिएगा। चलो, अब ये जो s की वैल्यू दी है इसको लेकर हमें चलना है। s की वैल्यू हमने ले ली b स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई। अब आपको यहाँ पर एक्स वाई बराबर a स्क्वायर दिया है, यहाँ से क्या करो आप, एक्स वाई a स्क्वायर दिया है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, a स्क्वायर अपॉन x आ जाएगी। इस इक्वेशन में y के प्लेस पर a स्क्वायर अपॉन x हमने पुट कर दिया, तो ये लाइन आ गई। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। अब s की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये आ गई है b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा ब्लर है प्लीज एडजस्ट कर लेना। ds अपॉन dx करेंगे, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो b स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा b स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, माइनस क्यों आया बताऊंगी। यहाँ पर ये इसको हम क्या लिखें, a स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख लेते हैं x की पावर -1, ऊपर ले गए x को। अब ये तो ऐसे ही रहेंगे a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा x की पावर -2 या माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यही तो यहाँ पर लिखा है। अब ये तरीका है, ये पैटर्न है सॉल्व करने का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए। सबसे पहले जो वैल्यू गिवन होती है उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन करने के बाद उस वैल्यू को आप 0 के इक्वलेंट रखते हो, वहां से x की वैल्यू निकालते हो, फिर आगे फर्दर उसको x की वैल्यू को पुट करते हो इक्वेशन में। देखते रहना कैसे मैक्सिमम निकालनी हो या मिनिमम निकालनी हो, ऐसे करना होता है। तो जब आपने ds अपॉन dx निकाल लिया, फिर आपने इसको 0 के इक्वल रख दिया, ठीक, 0 के इक्वल रख के आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस ac अपॉन b, ठीक। अब x की वैल्यू निकालने के बाद आप डबल डेरिवेटिव करते हो, ठीक है। आप फिर से क्या करोगे, जो ds अपॉन dx आया था उसका एक बार और डेरिवेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x।
दोबारा डेरिवेटिव करोगे। अब ds अपॉन dx क्या आया था, पहले ये थोड़ा हम एक बार लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये था ds अपॉन dx। फिर इसका हमने फिर से x के रिस्पेक्ट में किया, तो बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, ठीक। एक्स स्क्वायर का फिर से माइनस ऊपर जाएगा, फिर एक और माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इसका 2 आगे जाएगा तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे ये फिर से आ जाएगा एक्स क्यूब। मैं आपको ये समझकर बता रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन जनरल वाला आता है, नहीं आता तो मैं जनरल डिफरेंशिएशन आपको सिखा दूंगी, कमेंट कर देना। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब आई है ना ये वैल्यू। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, ये जो ac अपॉन b निकाला है, तो x की वैल्यू तब आप यहाँ पे रखोगे ac अपॉन b का होल क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करके रखोगे ac अपॉन b, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव लग रही है आपको, बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू जो है ac अपॉन b हमने पुट करी थी ना इसमें, इसका मतलब x की वैल्यू ac अपॉन b पर ये मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब s में, s वाली इक्वेशन में x की जगह पर आपको जिस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू मिली है x की, वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो s वाली जो इक्वेशन थी ना, उसमें x की जगह ac अपॉन b आप पुट कर दोगे, तो आपको आंसर आ जाएगा 2abc। समझ आई ये बात, इतनी चीज क्लियर हुई। देखो मैक्सिमम मिनिमम के लिए एक प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ। जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो आप क्या करते हो, मान लो s में आपको कोई इक्वेशन गिवन है, तो आप इसका x के, अगर x में गिवन है तो x में, y में तो y में, तो x में दिए मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन करके वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू आई है डिफरेंशिएशन करके, उसको आप 0 के इक्विवेलेंट रखते हो और वहां से x की वैल्यू आप निकालते हो, x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करते हो, आप इसका फिर से डेरिवेटिव निकालते हो, डबल डेरिवेटिव करते हो, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करके जो वैल्यू आती है उसमें ये x की वैल्यू पुट करते हो, ठीक। अब उस x की वैल्यू को जो आगे डबल डेरिवेटिव करके x की वैल्यू पुट करोगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, पॉजिटिव में आएगी ग्रेटर देन 0 होगी, नेगेटिव में आएगी लेस देन 0 होगी। पॉजिटिव में आएगी अगर तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा, नेगेटिव में आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब जिस x की वैल्यू पर ये मिनिमम आई है, वो x की वैल्यू आप इस s में रख दोगे यहाँ पर, बस सीधा आपका मिनिमम हो या मैक्सिमम वैल्यू हो वो निकल जाती है। क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे आपको कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तक आपने पहली वीडियोज नहीं देखी है, मैंने आपको बताया जैसे, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, यूपी टीजीटी मैथ्स का 2019 का कंप्लीट पेपर कर लिया है। मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इससे पहले भी जो 4 क्लासेस आई हैं 2015 का पेपर हम जिसमें डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आप जरूर देख लेना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको देख सकते हो। बाकी जाने से पहले वीडियो को शेयर कर देना, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स में उन केवल इस लिंक को आप शेयर कर देंगे तो ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। चलिए आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।